नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज वीट के फील्ड में और वीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीट एक रबी सीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है और स्पेशली अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। देखिए, वीट अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में है और इस टाइम पर होता क्या है कि आपका वीट जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीट में आती है या कोई भी क्रॉप अगर उस टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें वीड का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, वीड का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो वीट के अंदर फेलरिस माइनर उसका मिमिक्री वीड है और कॉन्वोलस आर्वेंसिस जो है वो उसका एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके अंदर बाकी जो विंटर वीड होते हैं, जो रबी वीड होते हैं, वो भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटली अगर हम जिस फील्ड में मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर आपका चिनोपोडियम एल्बम जिसे हम बाथू बोलते हैं, इसका अटैक काफी ज्यादा देखा जा रहा है। अभी पूरा का पूरा ये फील्ड अगर हम देखें तो इसमें काफी हद तक ज्यादा अटैक है और ये पूरा का पूरा चिनोपोडियम एल्बम है ज्यादातर जो अटैक आपका कर चुका है। चिनोपोडियम एल्बम आप लोग जानते हैं कि विंटर एनुअल वीड है और इसी प्रकार से यहाँ पर इन वीड को 15 to 45 डेज में अप्रोक्सीमेटली इसका जो क्रॉप वीड कंपटीशन टाइम हम लोग बोलते हैं, इसके विद इन टाइम पीरियड में अगर हम कंट्रोल इसको नहीं करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड जो है इसको कवर कर सकता है और जो क्रॉप आपकी है वो फेल हो सकती है या फिर क्रॉप का बिल्कुल कह सकते हैं कि यील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीड जो है वो इसके साथ इंटरफेरेंस करता है। अब इंटरफेरेंस कैसे करता है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में वीट जो ग्रो कर रही है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर आपका ये वीट जो ग्रो कर रहा है, अगर ये ग्रो करेगा तो इसको भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले ये स्पेस के लिए यहाँ पर क्या करेगा, आपका कंपटीशन करेगा। दूसरा, जो वाटर है उसके लिए भी यहाँ पर कंपटीशन इसका होगा। वाटर आपका जो क्रॉप अपटेक कर रही है उसी के साथ वीड भी आपका अपटेक करेगा, तो इसलिए इसके साथ आपका इंटरेक्शन हो गया। और तीसरी चीज, अगर ये वीड ग्रो कर जाता है तो लाइट जो आपकी आ रही है, लाइट इसको प्रॉपरली प्लांट को नहीं मिल पाएगी, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो आपकी इफेक्ट हो जाएंगी। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका जो फील्ड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई होती है, क्योंकि सोयल के द्वारा प्लांट आपका न्यूट्रिएंट अपटेक करता है तो वहीं से आपका वीड भी न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा, तो एक प्रकार से न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है वो भी इफेक्ट होने वाली है ड्यू टू वीड इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर वीड आपका काफी हद तक ज्यादा नुकसान करता है। इसके साथ में ही जो कॉन्वोलस आर्वेंसिस जिसे आप हिरणखुरी बोलते हैं, मैं आपको वो वीड भी अभी दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होता तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है कॉन्वोलस आर्वेंसिस जिसे आप हिरणखुरी बोलते हो, ये है ना, इसका अटैक है। और अभी ये फील्ड में तो बहुत यहाँ पर तो रेयर अटैक है इसका, लेकिन इसका अटैक भी आपका देखा जाता है वीट के फील्ड में, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या होता है कि बेल है, क्योंकि ट्रेलिंग टाइप प्लांट है तो ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से काफी हद तक ज्यादा लॉस करती है। लेकिन कॉन्वोलस आर्वेंसिस ये एक आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है किसके अंदर, वीट में, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सीड होता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है किसके साथ, आपका वीट के साथ। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। अगर हम जानेंगे इनके बारे में हम लोग डेफिनेटली इनको आंसर कर सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर वही चीज है कि जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जब तक इन चीजों को ऑब्जर्वेशन हम फील्ड लेवल पर नहीं करते हैं तो बाद में इनको याद करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। और खासकर जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो फील्ड को ऑब्जर्व जरूर करें, क्योंकि फील्ड का ऑब्जर्वेशन का जब भी मौका मिलता है तब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इनकी चीजों के साथ डिस्कशन जरूर किया जाए, इनको बताया जाए, इनको समझाया जाए, क्योंकि यही प्रेजेंट टाइम में आपका एक क्राइटेरिया है जिसको हम यूज करके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वीट का आपका ये फील्ड है और वीट के अंदर रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि वीट ट्रेटिकम एस्टिवम, वैसे इसकी बहुत सारी स्पीसीज आप लोग जानते हैं, है ना, कि मेजर इनमें से जो इंडिया में ग्रो करवाई जाने वाली दो मेजर स्पीसीज है, ट्रेटिकम एस्टिवम और ट्रेटिकम ड्यूरम। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो वीट के अंदर और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वीट के अंदर आपका इसके अंदर फूड वैल्यूज क्या हो सकती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका प्रेजेंट है, तो करनाल में एस्टेब्लिश्ड है। इसके साथ वीट की वेराइटीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो वीट के अंदर आपका जो डिजीज आपके अटैक करते हैं, जैसे रस्ट का अटैक काफी ज्यादा देखा जाता है। रस्ट का अटैक भी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो
तीनों ही रस्ट जो है वो लेटर स्टेज में ज्यादातर इफेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा लास्ट के अंदर जब ग्रेन फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम पर ब्लैक रस्ट का काफी अटैक होता है। तो बाद में जब इनकी प्रॉपर इनके अंदर ग्रेन फॉर्मेशन होगा, मिल्किंग स्टेज होगी, तब मैं आप लोगों के साथ उन चीजों को जरूर डिस्कस करूंगा ताकि आपको भी उन चीजों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसी के साथ एक मस्टर्ड क्रॉप को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि इनको आप जानना बहुत जरूरी। बाकी आप कमेंट। दोस्तों ये आपका मस्टर्ड का फील्ड है और मस्टर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो अभी प्लांट आपका फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच चुका है। और फ्लावरिंग में अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्लावर आपके अरेंज्ड होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो फ्रूट बनेगा उसको हम लोग सिलिक्वा बोलते हैं। अभी इसका फ्लावर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं तो ये देखो, ये येलो कलर के आपके जो है वो ये क्या होते हैं, आपके पेटल्स, ठीक है, जो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। इनको रिमूव करने के बाद अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो अभी आपका यहाँ पर इन बिटवीन जो है ये आपका फीमेल पार्ट है और बाकी साइड में जो है आपके यहाँ पर मेल पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके एंथर्स और इसके अंदर जो पोलन है वो आपका स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, फिर उससे जो है आपका क्या बनेगा, यहाँ पर फ्रूट बनेगा। और मस्टर्ड एक फिर वही बात है कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप में से मानी जाती है रबी सीजन में। और इसके अंदर जो मेजर आपका वीड अटैक करता है दैट इज आर्गेमन मैक्सिकाना, लेकिन फिर भी जो विंटर वीड होते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम भी आपका अटैक होता है इसके अंदर, ठीक है। और अभी इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस स्टेज में इस क्रॉप को अभी वीड की वजह से कोई लॉस नहीं हो सकता क्योंकि इस स्टेज में ये काफी हद तक मैच्योर हो चुका है, ग्रो हो चुका है, ठीक है। और यहाँ फ्लावरिंग में आने के बाद अब वीड का इसके ऊपर कोई ज्यादा डिफरेंस जो है इंटरफेरेंस इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो व्हाइट रस्ट आप क्रूसीफर बोलते हो वो इसके अंदर अटैक हो सकता है, लेकिन अभी तक इस प्रकार के कोई भी सिम्टम क्रॉप में नहीं है। और क्योंकि देखो इसके अंदर मेजर जो आपका एक डिजीज है वो वही होता है और वीड जो है वो आर्गेमन मैक्सिकाना होता है। बाकी मस्टर्ड जो है वो एक ऑयलसीड क्रॉप है और इसकी अगर हम बात करें तो आप लोग जानते भी हैं कि इससे आपका एज ए फूड पर्पस भी यूज़ किया जा सकता है। और हम लोग भी इसको एज ए सरसों का साग, आप पंजाब के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है ये, है ना, तो उसकी फॉर्मेट में भी इसको कंज्यूम किया जाता है। बाकी मस्टर्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो आपका 42% से लेके 48% अलग अलग रेंजेस के अंदर अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी मतलब बुक्स के अंदर अगर हम बात करें, लेकिन वो बात है कि वेरिएशन डिपेंड करता है वेराइटीज के ऊपर भी, क्योंकि देखो कई बार वेराइटीज के ऊपर, कई बार जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में इसको ग्रो करवाया जा रहा है वहां पर इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। और दूसरा, ऑयल हम मतलब इंस्टेंटली हार्वेस्टेड क्रॉप को यूज कर रहे हैं या फिर आपकी क्रॉप काफी पहले हार्वेस्ट हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी कई बार क्या होता है कि काफी टाइम तक जब क्रॉप रहती है, आपका ग्रेन रह जाता है, तो उसके अंदर से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और उसके अंदर जो ऑयल परसेंटेज कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसका इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि वो ऑयल कंटेंट इसके अंदर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि जो आपका मॉइस्चर था वो रिमूव हो गया और परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट एक प्रकार से उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका मस्टर्ड था। और बाकी इसके अंदर अगर हम बात करें तो मस्टर्ड का जो फ्रूट है वो जब आ जाएगा, जब फ्रूट बन जाएगा, तो सिलिक्वा जो है वो कंडीशन भी आपको जरूर ऑब्जर्वेशन करवाई जाएगी। बाकी इन चीज़ों को मैं अगेन वही बोल रहा था कि जैसे फील्ड क्रॉप में आपको वीट दिखाया और अभी मस्टर्ड, तो इस प्रकार से आप लोग भी ऑब्जर्व करें इन चीज़ों को और बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करें। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए, आपको डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।